वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटेंसी विद रूहानी। तो आज हम इस वीडियो में शेयर कैपिटल का थर्ड पार्ट करेंगे, डैट इज़ शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और जिन्होंने मेरी शेयर कैपिटल की लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, पहले इसका मतलब क्या होता है। समटाइम्स कंपनीज ऑल्सो इशू शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सच एज अगेंस्ट परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और परचेज ऑफ बिजनेस और सर्विस टेकन एक्सेट्रा। कभी कभी क्या होता है, जो कंपनीज है वो शेयर्स इशू करती है कंसिडरेशन के लिए, फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग रिटर्न, कि वो कुछ परचेज कर रही है चीज़, तो उसके बदले क्या दे रही है, कैश नहीं दे रही है, क्या दे रही है, शेयर्स दे रही है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है अदर देन कैश, कैश के अलावा, कैश की जगह क्या दे रही है, वो शेयर्स दे रही है। कब? परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करती है, ठीक है, या प्लांट एंड मशीनरी परचेज करती है, या फिर किसी का रनिंग बिजनेस, जो बिजनेस चला रहा है बंदा, उसका बिजनेस परचेज करती है, तब क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। द परचेज ऑफ एन एसेट एंड इशू ऑफ शेयर्स आर 2 सेपरेट ट्रांजेक्शन। जो परचेज है एसेट का, जो हम एसेट परचेज करेंगे उसकी ट्रांजैक्शन अलग होगी, और जो हम शेयर्स को इशू करेंगे उसकी ट्रांजैक्शन अलग होगी। तो हम करते हैं जर्नल एंट्रीज ऑन परचेज ऑफ एसेट। सबसे पहले हम ऑन परचेज ऑफ एसेट्स को डिस्कस करेंगे कि जब हम एसेट्स को परचेज करेंगे या बिजनेस को परचेज करेंगे तो उससे रिलेटेड क्या एंट्री होगी। ऑन परचेज ऑफ एसेट, हमने एसेट परचेज किया है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। किससे परचेज किया है? वेंडर से। ठीक है, वेंडर से परचेज किया, वेंडर इज अ सेलर। ठीक है, कि उसने हमें सेल करा है, तो उसका जो नाम होगा, अगर नाम दिया होगा तो नाम लिख देंगे, अदरवाइज टू वेंडर्स अकाउंट लिख देंगे। उसके बाद आता है ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। अब हम बिजनेस जो है खरीद रहे हैं, ये ध्यान रखना है जो हम ये एंट्री करेंगे, ठीक है, वो किसके अंडर आएगी, इन केस ऑफ अ रनिंग बिजनेस, कि जो बंदा बिजनेस चला रहा है और वो बिजनेस हमने खरीद लिया। ठीक है, तो उसमें क्या होएगा, जितने भी एसेट्स हैं हम डेबिट करेंगे और जितनी भी लाइबिलिटीज हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, लेकिन साथ में हम क्रेडिट और क्या करेंगे, एक चीज, दैट इज वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि हमने उस बंदे से जो है, सेलर से जो है, हमने कोई चीज खरीदी है। ठीक है, टू वेंडर्स अकाउंट। अब अगर एसेट्स का साइड जो है छोटा है और लाइबिलिटीज का साइड बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। अगर लाइबिलिटी साइड क्या हमारी छोटी है और एसेट साइड जो हमारी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, जो हमने +1 में भी पढ़ा है। ठीक है, तो बस इसमें हमारी जो एक एक्स्ट्रा एंट्री क्या आ रही है, टू वेंडर्स अकाउंट, क्योंकि हम एक बिजनेस जो है परचेज कर रहे हैं। तो ये था हमारा परचेज की एंट्री थी। अब हम क्या करेंगे, इशू करेंगे शेयर्स। अब शेयर्स जो इशू करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। पार के लिए जो सिंपल एंट्री है, डैट इज वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसमें कोई प्रीमियम नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक तरह से हम जो ये वाली एंट्री है वो पेमेंट में लेते हैं। जब हम वेंडर्स को पेमेंट कर रहे हैं, सपोज हमने कुछ पार्ट जो है शेयर्स के थ्रू दे दिया, कुछ पार्ट जो है बैंक के थ्रू दे दिया, कुछ पार्ट जो है बिल के थ्रू दे दिया। ठीक है, 2 आइटम्स के थ्रू भी दे सकते हैं हम। ठीक है, तो हमें क्या एंट्री करनी है, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, अगर हमने शेयर्स और बैंक के थ्रू दिया है। अगर हमने बिल के थ्रू भी दिए तो हम टू बीपी अकाउंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आता है एट पार में। तो पार है, पार मतलब जो फेस वैल्यू अगर 10 रुपये दे तो 10 रुपये में हमने इशू कर दिए, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर हम पेमेंट, जैसे एक तरह से हम ये पेमेंट ही कर रहे हैं, इशू ही कर रहे हैं शेयर्स, तो उसमें अगर हमने कुछ पार्ट बैंक के थ्रू या बिल के थ्रू दिया, तो वो आइटम्स भी हम क्रेडिट में, वो अकाउंट्स भी हम जो है क्रेडिट करेंगे। उसके बाद आता है इशू किया प्रीमियम पे। 10 रुपये का शेयर था, हमने 12 रुपये में बेच दिया। 2 रुपये क्या हमारा, 2 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। किसका हुआ, कंपनी का प्रॉफिट हुआ, वो गेन है। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे किसको, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को, SPR अकाउंट को। तो सिंपल एंट्री होगी, डैट इज वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये थे हमारी शेयर्स पे। अब इसमें एक चीज़ आएगी, जब हम नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हम निकालते कैसे हैं, अमाउंट पेबल। जितना अमाउंट हमने पे करना है, जो भी अमाउंट हमने परचेज, मतलब जितना अमाउंट हमने, जैसे सपोज हमने जितने का भी एसेट खरीदा है, ठीक है, या जितने का भी हम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हैं,
उसका अमाउंट अपॉन इशू प्राइस ऑफ अ शेयर, जो फेस वैल्यू होगी जिस पे हमने इशू किया था शेयर, ठीक है। तो हम क्या करें, सपोज 2 लाख रुपए हमने पे करने हैं, ठीक है, 2 लाख रुपए हमने पे करने हैं, और जो कहते हैं शेयर है वो कितने का है, 10 रुपए का है, तो 20,000 शेयर्स आ जाएंगे। ये सिंपल एट पार वे। लेकिन अगर सपोज 2 लाख रुपए हमने पे करने हैं, लेकिन जो शेयर है वो हमारा कितने का है, 12 रुपए का है, तो जो भी इसका आएगा वैल्यू, मतलब उतने शेयर्स हमने जो है जो टू समथिंग आएगा हमारा, तो उतने शेयर्स जो है हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशू करे होंगे। तो शेयर्स जो आपको जो नंबर ऑफ शेयर्स इशू है वो ऐसे निकालना है कि जो अमाउंट हमने पे करनी है उनको परचेज टाइम पे, ठीक है, और जो भी शेयर का फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है जो शेयर की, ठीक है, तो वो हमने लेनी है। अगर प्रीमियम भी दे रखा है उसमें तो प्रीमियम भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ऐसे आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो है, कितने शेयर्स हमें इशू करने हैं वो निकलेगा, और उसके थ्रू आप लोग जो एंट्रीज करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। इसके बाद आती हैं 2 चीज़ें और, डैट इज इशू ऑफ शेयर्स टू प्रोमोटर्स। हम प्रोमोटर्स को जो प्रमोट करते हैं हमारे कंपनी, उनको भी हम जो है शेयर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन की, आप हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए जो जो हमारे खर्चे हुए हैं, ठीक है, वो एक्सपेंसेस है हमारे, तो हम इसको डेबिट करेंगे, और जो शेयर कैपिटल हम इशू कर रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ये सिंपल एंट्री है। इसके बाद आता है हम अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स होते कौन हैं, अब जो है कंपनी को सपोज 1 लाख जो शेयर्स इशू करने हैं, लेकिन कंपनी को एक डर रहता है कि भी उनके जो है शेयर्स सारे के सारे इशू होंगे या नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो है, शेयर्स जो हैं 90% इशू होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो उनको ये डर रहता है कि जैसे 1 लाख मैंने शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो मेरे 90,000 मेरे एप्लीकेशंस आएंगी या नहीं आएंगी, ठीक है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए वो क्या करते हैं, अंडर राइटर्स के पास जाते हैं। अंडर राइटर्स क्या करते हैं, वो अपने रिस्क पे वो एक रिस्क लेते हैं और वो बोलते हैं कि भी हम आपके जो हैं एप्लीकेशन जो है इनवाइट करवाएंगे, ठीक है। अगर वो बाई चांस फेल हो जाते कि वो एप्लीकेशन पूरे नहीं करवा पाते, तो वो खुद खरीदते हैं। क्या करते हैं, वो खुद खरीदते हैं। तो इनको बोलते हैं अंडरराइटर्स, ठीक है, कि जो उन पर्सन्स के पास जाते हैं, हम लोग अंडरराइटर्स के पास जाते हैं जो हमारे एप्लीकेशंस इनवाइट करवाने में हेल्प करते हैं, और बाई चांस हमारे 90,000 नहीं आते, सपोज 1 लाख इशू शेयर करे हैं, उसमें से हमारे सिर्फ 80,000 एप्लीकेशंस ही आए हैं, ठीक है। तो 10,000 जो है वो अंडरराइटर्स जो है खरीद लेते हैं अपने रिस्क पे, ठीक है। अगर वो 90,000 पूरे करवा देते हैं, ठीक है, 90,000 ही हमारे पीछे से पब्लिक से एप्लीकेशन आ जाती हैं, तो ये अंडरराइटर्स का काम होता है। तो हम उसको बदले में उनको कमीशन भी पे करते हैं, ठीक है। तो ये है अंडरराइटर्स। तो हमने अंडरराइटर्स को क्या किया, शेयर्स को इशू करे, तो क्या आएगा, सबसे पहले हम ड्यू करते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। कमीशन क्या, हम उनको पे करें, एक तरह से एक्सपेंस है तो हमने डेबिट कर दिया। तो सबसे पहले हमने अंडरराइटिंग कमीशन को ड्यू करा। उसके बाद क्या आता है हमारा, शेयर्स जो है इशू करे, तो उसमें अंडरराइटर जो भी नाम होगा या किसी पर्सन का वो आ जाएगा, तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये थे हमारी अब तक की छोटी छोटी जर्नल एंट्रीज, जिसमें हम कहते हैं शेयर्स इशू कर रहे हैं अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट्स, कि एसेट्स या बिजनेस हम खरीद रहे हैं, उसके बाद हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं। अब हम 2 क्वेश्चंस को करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले आता है परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,50,000 फ्रॉम राज फर्नीचर। राज फर्नीचर से हमने 2,50,000 का फर्नीचर खरीदा। जो पेमेंट है वो मैंने कैसे करी, इक्विटी शेयर्स के थ्रू, मतलब बदले में उसको मैंने शेयर्स दिए 10 रुपीज़ के, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। जब भी आपको प्रीमियम परसेंटेज पे गिवन हो तो वो हमेशा फेस वैल्यू पर लगाओ। 25% का 10% करो तो हमारा आएगा 2.5, और उसको फेस वैल्यू में ऐड कर दो, डैट इज 12.5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर्स निकाल लेते हैं कि कितने इशू करें। हमने अमाउंट कितनी पे करनी है, 2,50,000, क्योंकि हमने परचेज इतने अमाउंट का किया है फर्नीचर, ठीक है। और अमाउंट क्या है हमारी, इशू प्राइस क्या है हमारे शेयर का 12.5, 10 नहीं,
12.5 क्योंकि प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो हमारे आ गए 20,000 शेयर्स। ठीक है, इतने शेयर्स हमने जो है इशू करे हैं। अब हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमने फर्नीचर परचेज किया राज से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राज फर्नीचर अकाउंट 2,50,000 2,50,000 जितने का परचेज किया हमने, परचेज प्राइस आ गई हमारी। ठीक है, नरेशन आ गया। सेकेंड एंट्री आती है कि हमने जो है राज फर्नीचर को, जो वेंडर है उसको शेयर कैपिटल के थ्रू पेमेंट करी है, तो राज फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वेंडर है, हमने क्या किया, उसको शेयर्स इशू करे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि हमने जो शेयर करे हैं इशू वो प्रीमियम पे करे हैं। ठीक है, तो राज तो हमारी क्या आएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या आएगी, 20,000 शेयर्स हमने इशू करे, कितने की फेस वैल्यू 10, तो 2 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000 शेयर्स थे, 2.5 हमारा प्रीमियम था, तो 50,000, और जो टोटल बना वो हमारा कितना बना, 2,50,000। तो ये दो एंट्रीज बड़े सिंपल एंट्रीज हैं, आपको बस एंट्रीज को याद रखना है, समझना है, और फिर ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, डैट इज परचेज। अब हमने रनिंग बिजनेस, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रनिंग बिजनेस है, यहाँ पे रनिंग आ गया। रनिंग बिजनेस हमने खरीदा है किससे, अमन लिमिटेड से। ठीक है, 15 लाख रुपए का, और जो पेमेंट है 12 लाख रुपए, वो मैंने कैसे करी, शेयर्स इशू करके। ठीक है, जो 10 रुपए के थे, और जो बैलेंस बच गया वो मैंने बैंक के थ्रू करा। ठीक है, देख रहे हो कि भी आज जो 12 लाख है उसने शेयर्स, 12 लाख के तो उसने शेयर्स दे दिए, और जो कितने बचे, 3 लाख रुपए बचे, वो उसने बैंक के थ्रू दिए, और जो एसेट्स लाइबिलिटीज है वो इधर है। तो मैंने बताया था जब हम परचेज करते हैं रनिंग बिजनेस, जब हम परचेज करेंगे रनिंग बिजनेस, तो हम उसमें क्या लेते हैं, मैंने बताया था जब हम परचेज करेंगे रनिंग बिजनेस तो हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को डेबिट और क्रेडिट करेंगे, जो कि अब हमें इस क्वेश्चन में भी करना है। जितना भी प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जितना भी हमें गिवन है, हमने उनको डेबिट क्रेडिट कर दिया लाइबिलिटीज को, और टू अमन लिमिटेड अकाउंट, जो वेंडर था उसका नाम लिख दिया। ठीक है, अब हमने जो जितनी भी अमाउंट थी वो पे करी, और जो भी हमारा बैलेंस बचेगा वो गुडविल अकाउंट डेबिट या फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा गुडविल बचता है, एसेट छोटी थी, लाइबिलिटी बड़ी थी, तो हमारा गुडविल अकाउंट बचता है, तो हमारा 2 लाख रुपए गुडविल आ गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या, हमने अमन लिमिटेड से क्या खरीदा, अमन लिमिटेड का रनिंग बिजनेस खरीद लिया, जो बिजनेस वो चला रहा था वो खरीद लिया, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मैंने आधा जो पैसा है 12 लाख रुपए वो कैसे दिए, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू दिए। ठीक है, और जो बाकी बचा पैसा मैंने 3 लाख रुपए वो बैंक के थ्रू दिए। तो ये था आपका टॉपिक, दैट इज शेयर्स फॉर इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, जो कि सिंपल टॉपिक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस को डिस्कस करेंगे। तब तक ले बाय बाय।